Audio Jungle. अगर 1.5 महीने तक जवाब नहीं आया तो हम लोग वापस कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट को कहेंगे कि हम लोगों ने ये आपके सामने पहले ऑलरेडी ये पिटीशन फाइल की थी, 3 ऑर्डर आपने ही निकाले हैं, अभी भी आपके वापस आपके ऑर्डर की अवमानना हो रही है। सिंपल सी पॉइंट ये है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप जज हैं, आप भी सेंट्रल रजिस्टर आया है, उसके तरफ से जवाब देने अब क्या करेंगे, अब कोर्ट क्या करेगा, क्या छोड़ेगा? वो टाइम भी दे सकता है या छोड़ेगा भी नहीं, दोनों हो सकता है। अभी टाइम अगर चाहे तो वो दे सकता है, सब कुछ कोर्ट का डिसीजन जो है, डिसीजन रहेगा, यू नेवर नो, बट द कोर्ट जो आज तक हमें डिसीजन देता है वो हमारे फेवर में है। कोर्ट को मालूम है कि हम लोग सही हैं, हमारी डिमांड सही है, हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के हिसाब से डिमांड है, हम लोग लीगल लेवल में मांग रहे हैं, कुछ भी आउट ऑफ लॉ में जाके नहीं मांग रहे हैं। तो कोर्ट को अगर तीन बार किसी जज ने अगर ऑर्डर दिया है तो चौथी बार क्या करेगा? एक्शन लेगा। इस बार अल्टीमेटम दे दिया। वेरियस कोर्ट में से भी है जो कस्टमर के फेवर में डिसीजन आया है, लेकिन उसका तो हुआ नहीं है। लिक्विडेटर बोल देता है कि मेरे वो वही सब कुछ है, ये सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया, अब सब कुछ रिकॉर्ड पे आया है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे आया है। आप समझिए ये बात को, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। गुजरात हाई कोर्ट के अलावा जो दूसरी कोर्ट से भी इंडिविजुअल लेवल पे कई लोग लड़े हैं, यस इंडिविजुअल लेवल पे कई लोग लड़े हैं, उनके फेवर में भी ऑर्डर्स आए हैं। ऑर्डर लेकिन लिक्विडेटर बोलता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज है, मैं पैसा नहीं दे दूंगा। सर अब सबका अलग, कोई भी अगर आप एक है ना, आप पिटीशन डालते हो तो इसका मतलब होता है कि आप एक प्रेयर कर रहे हो कोर्ट को, आप प्रेयर कर रहे हो कि मुझे ये चीजें चाहिए, हमने ये चीजें मांगी, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने जवाब नहीं दिया, तो अब कोर्ट क्या बोलेगा कि भैया अगर तुम जवाब नहीं दे सकते हो ना, अब हम जवाब देंगे। आप ये समझिए ये चीज, अब कोर्ट ये कह रहा है कि अब हम जवाब देंगे, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो सर एम से उम्मीद है कि जो भी आए जवाब आए, टाइम थोड़ा जो जितना हो सकता है जल्दी करना है, वो उम्मीद है 6 दिसंबर तक वेट होगा, 7 दिसंबर को पिटीशन चली जाएगी वापस, ठीक है? चलो नेक्स्ट, 1 मिनट, ये हाँ बोलिए सर, क्या है? निकलना है। ये सर को एक फूड बॉक्स दो, इजाजत। हाँ 1 मिनट प्लीज, हाँ 1 मिनट, बारी बारी ले रहे हैं। देखिए हमको है ना 12:30 तक ये सब निपटाना है, ठीक है? बीच में एक चीज में और मेरा एक सजेशन है आप लोगों के बीच में कि हम लोग फाइट तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, देखिए लीगल फाइट भी चल रही है, एजुकेशन भी चल रहा है, ठीक है? तो और दूसरा कि हम लोग 2 साल प्लस इस एसोसिएशन के अंदर, ये बॉडी जो करंट कमेटी है वो 2 साल से चल रही है। हाँ, तो रिजोल्यूशन ये है कि भी 2 साल के बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। वही मेरा प्रश्न है। हाँ यस, मैं आपको कुछ एक चीजें बता देते हैं, हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई अगर आप लोग चाहो तो हम लोग बॉडी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छी, मैं प्रपोज करता हूँ, सी आई एज अ प्रेसिडेंट हैव टू प्रपोज, यस एक मिनट मुझे बोलवा दो। उससे पहले ये था कि अभी जो एसोसिएशन है उसमें अभी वर्किंग जो कमेटी है उसमें कितने मेंबर और कहाँ कौन से सिटी से अपने लिए हुए हैं? क्या आप आ जाइए, भरत भैया आओ। हाँ मतलब कहाँ से आए हैं? चलिए इंट्रोडक्शन देते हैं। ये सारे कमेटी मेंबर्स हैं आपके सामने जो अभी आ गए हैं। देखिए ऐसा है, मैं कितने कमेटी मेंबर्स? 11 होने चाहिए, 11 होने चाहिए। अब ऐसा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, ये सेक्रेटरी है। ओके ठीक है, ये 4 मेन पोस्ट होती हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है ना, एक गांधीनगर से है, ठीक है? बाकी जो 4 लोग हैं वो एज ए कोऑर्डिनेटर, 5 लोग एज ए कोऑर्डिनेटर काम करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं सिस्टम, ठीक है? अब मेरा इस बार प्रस्ताव ये है, लास्ट ईयर भी मैंने रखा था, हमारा एक संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एसोसिएशन बनता है तो उसके पीछे एक संविधान बनता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक मैजिस्ट्रेट अप्रूव करता है, उसके बाद वो एसोसिएशन बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं 1 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। लास्ट ईयर भी मैंने ये प्रपोज किया था एजीएम में कि भी मैं प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, अब समवन एल्स विल हैव टू कम एज अ प्रेसिडेंट।
मैं नहीं रह सकता, पर लास्ट ईयर ये अप्रूव हुआ था, इसलिए ये कमेटी वापस कंटिन्यू हुई थी। इस बार मैं सभी मेंबर्स के सामने वापस ये प्रस्ताव रख रहा हूँ, मैं सबको ये कह रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। संविधान ये कहता है मैं प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, ये एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रह सकते, और ये ट्रेजरर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन हमेशा ट्रांसपेरेंसी में काम करता है, खुला जो है खुली किताब, ये है तो ये है, नहीं है तो नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि तो हम लोग ये चाहते हैं इस बार आप लोगों में से कमेटी में आओ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आज तक के, जितने भी पिटीशंस फाइल की हैं, वकील के साथ मिलना है, सब कुछ हम लोग अगले 1 महीने के अंदर हैंड ओवर करना चाहते हैं। महीना क्या, 1 वीक में ही समझो, 1 वीक में, 1 वीक में ही समझो ना। 1 वीक में सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपको हैंड ओवर करना है। और पिछली दफा जैसे आपको कंटिन्यू करने के लिए एजीएम में बोला, तो इस दफा भी नहीं हो सकता ऐसा कंटिन्यू? सर कई हो सकता है 5 साल तक। ये जो आपने जो मतलब जो भी नियम बनाए हुए हैं, वो ये एसोसिएशन के नियम अभी है, एसीएम में नियम तो नहीं है। नहीं एसोसिएशन में अप्रूव करते तो मैजिस्ट्रेट ने अप्रूव किया है सर। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है ना, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, रूल्स, रिस्पांसिबिलिटीज, मैं एज प्रेसिडेंट क्या कर सकता हूँ, ये एज वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद उसके ऊपर स्टैंप मारा जाता है, सरकार ने उसको स्टैंप मारा है। तो गवर्नमेंट कल मुझे क्वेश्चन कर सकता है, करंट बॉडीમાંથી ડેઝિગ્નેશન તો ચેન્જ થઈ શકે, એ પણ થઈ શકે ને પછી તો થઈ શકે, પણ લેટ અસ સી જોઈએ શું કરી શકાય। એ હવે હાઉસ પ્લીઝ ચાલો બધા પોતપોતાની જગ્યાએ બેસી જાઓ। એજીએમ માં મંજૂરી વાળા સત્સંગ કન્ટિન્યુ ન કરી શકાય? પણ તમારી વાત સાચી છે, ऐसा हो सकता है। हेलो રમેશભાઈ, हाँ। હવે ફરી રિપીટ નામ બોલી જાઓ ને। કોના કમિટી મેમ્બર કમિટીના WhatsApp માં નામ જો ભાઈ આપણે અત્યારે એમને એમએ ચેન્જ કરવા માટે જ ચર્ચા ચાલી રહી છે, મે બી નવા નામ તમારી સામે આવી જાય। ये पछीली बात है। हाँ चलिए ठीक है, इनका बता देते हैं कि प्रेसिडेंट एज नीरव सोनी है, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर प्रवीण पटेल है, ट्रेजरर नवीन पोलड़िया है, सेक्रेटरी रागिनी बहन है, वीरेंद्र भाई, देव भाई, गिरीश, मैं और हितेंद्र भाई, हम लोग ये कमेटी, और भरत भाई मोदी। 2 लोगों ने ऑलरेडी एक जो पहले थे मिस्टर रोमल बापना करके एक सेक्रेटरी थे, हमने जॉइंट सेक्रेटरी रखा था, वो अभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए अभी हमको हटना है। एक जगह और खाली पड़ी है कमेटी में, Clear? कमेटी हैज टू गो। क्लियर? ओके, यस सर। मैं मेरा 1 दिन का कल का मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे 550 रुपए जमा हुए, वो मैं कंट्रीब्यूशन देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू, जोरदार तालियां सर के लिए। चलिए, ये जो लोग अभी कंट्रीब्यूशन आप डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो वो कब देने वाले हो वो भी बताइए। देव भाई આપના નામ લખી લો, જે લોકોએ કોન્ટ્રીબ્યુશન ડિક્લેર કર્યું છે ને, નામ અને કોન્ટેક્ટ નંબર બંને લખી લેજો। સુરેશભાઈ પટેલ। એડ્રેસ સાથે લખી નાખજો બધા। हाँ બેન બોલો। नमस्कार सर। हाँ मेरी विधवा सहाय 1250 आती है, सरकार पैसे नहीं दे रही, आदर्श नहीं दे रही, तो मैं अपना दे रही हूँ। बहुत बहुत तालियां, जोरदार तालियां इसके लिए, थैंक यू, धन्यवाद। 1250 जो सरकार नहीं, दे ये- रही है ना, मुझे आज बोलने ये इनकी भावना है, उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन आपने जो बोला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब में बोलने दीजिए, क्योंकि सरकार को पता चले। 1250 में महीना मेरा चलता तो नहीं है, 1 महीना कोई नहीं, चला दे, आपकी तो अच्छी सरकार भावनाओं के आगे- लिए आपका स्वागत है तहे दिल से। सरकार के भैया मेरे को वो भी नहीं चाहिए, जी, रोड चलिए। पर बैठना है तो बेटा है, बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। नहीं नहीं, बैठिए आप, बैठिए। चलिए, हाँ सर, नेक्स्ट कोई सर? हाँ, आपका क्या सवाल था बताइए, आप मेरे कान में कुछ बोले थे। जो भी अपने मेंबर है वो पैसे अभी दे रहे, अमुक नहीं दे रहे, तो सभी के पैसे ले लो यूं। हाँ तो अब ले तो कैसे, उनका ये गिरेबान पकड़ के लोग क्या करें? जमीन से ही हम लोग आपसे निवेदन कर सकते हैं सर। देखिए, सर ने अपने दिल से क्या बोला कि मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरा 1 दिन का 550 रुपए में दे रहा हूँ, ये ऐसा आपके दिल से अंदर से आना अंदर से चाहिए। आना चाहिए। विजय भाई ने बताया कि मैं 5000 रुपए दे रहा हूँ, ये सर ने बताया 25, ये आपको क्या, हम लोग क्या गिरेबान पकड़ेंगे आपका?
आपको दिल से कह भाई कमेटी कर रही है उसके लिए पैसे लगने। जो मेंबरशिप नहीं बने उसका मेरे एजेंट जो मिस्टर चिमन भाई जे पटेल है, मेरे को अभी जस्ट बाहर जाकर उनको कॉल किया तो मुझे पता लगा कि वो मेंबर है। देखो आपने तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे देना चाहिए मेरे एक दिन की इनकम। वेरी गुड, थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने तो एजेंट भी एक्स सीएम रखा हुआ है सर चिमन भाई पटेल। सर मेरी बात सुनिए, 1250 मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है ये अंदर से एक्चुअली फीलिंग आना चाहिए। ये मेरी समझदारी से मैं दे रही हूँ, तो हर एक मेंबर को समझ कर आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात। सिंपल सा आप एक चीज, मैंने एक सिंपल फंडा आपको बताया कि आप अपने डिपॉजिट का 1%, सिर्फ 1%, और वो भी इंस्टॉलमेंट में। यस जरा इसको खत्म करते हैं 10 मिनट में सब। और जो लोग जिसको भी आपके ग्रुप में ऐड होना है नंबर से कि ये आदर्श के रिगार्डिंग क्या हो रहा है, तो मैं आगे जो भी नरोडा साइड में ये जो चिमन मेंबर है आपके, उनके थ्रू भी मैं किसी को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अब मैं एक लोगों से गिरीश भाई आपने नंबर नोट करके ग्रुप में ऐड करो। अब 1 मिनट तेरा 10 मिनट में खत्म करना है भाई। नवीन भाई जी, भाई आप सब लोगों से वापिस एक निवेदन है, जो भी लोग नई कमेटी में आना चाहते हैं दे ऑल आर इनवाइटेड, और जो भी आना चाहते हैं प्लीज कम, आप आ जाइए खुशी खुशी। विल स्टार्ट कारोबारी ओके। भाई देव का याद रहा, नोट करता था मैं। नवीन भाई नवी कमेटी का नाम नोट करो ना। नई कमेटी का नाम नोट करो भाई, जल्दी करो। જે યુટ્યુબ ઉપર ચાલે છે મેમ્બર જે જોતા હોય ઓલ ઇન્ડિયાની અંદર એમને જોઈન્ટ થવું હોય તો કેવી જોઈન્ટ થાય એના વિશે જણાવો। બેંક એકાઉન્ટ નંબર, ફોર્મ વગેરે બધું, કોન્ટેક્ટ નંબર રમેશભાઈ અમને નથી ખબર। भाई कमेटी में, ये नई कमेटी में जो भी आना चाहते हैं स्वेच्छा से आ सकते हैं, इंडिपेंडेंटली द फॉरम इज ओपन। ये फॉरम ओपन है, जो भी कमेटी में आना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे लेना चाहते हैं। हेलो 4 વર્ષ ગયા છે, બીજા 4 વર્ષ